हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो ऑफ रामसन ट्यूटोरियल। सो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12 के बिजनेस स्टडीज में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे जिसका नाम है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस कर लिया था और आज की इस क्लास में मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ लेवल ऑफ मैनेजमेंट। सो बिना किसी देरी का आज का ये धमाकेदार सेशन में स्टार्ट करता हूँ जिसका नाम है लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अब देखो भाई, लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है ये पहले समझो आप लोग। सबसे पहले देखो, मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में समझाया था कि जो मैनेजमेंट होता है ना, एक सिंगल पर्सन तो कर कभी भी नहीं पाएगा। मैनेजमेंट के लिए ग्रुप ऑफ पर्सन चाहिए होगा और एक कंपनी जो होता है ना, हर एक कंपनी में अलग अलग पर्सन अलग अलग काम करता है। एक कंपनी, एक मान लो कि एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, तो एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन में हर एक पर्सन का अलग अलग क्या काम क्या किया गया, डिफाइन किया गया कि भाई तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो। तो उन लोगों को काम देने वाला तो कोई तो पर्सन होगा। तो इसीलिए हर ऑर्गेनाइजेशन में 3 तरीके का लेवल को बनाया गया है। एक होता है आपका भैया टॉप लेवल, एक होता है आपका भैया मिडिल लेवल, एक होता है आपका सुपरवाइजरी लेवल बोलो, ऑपरेशनल बोलो या लोअर लेवल मैनेजमेंट बोलो। तो इसी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट को आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को समझाऊंगा। देखो, टॉप लेवल, मिडिल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। अब टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या होता है भैया, ये समझो। टॉप लेवल वाला सबसे ऊपर, सबसे सुप्रीम, सबसे बड़ा, एक ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बड़ा मैनेजमेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या होता है पहले ये समझो आप लोग। दे कॉन्सिस्ट ऑफ द सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसमें सबसे सीनियर लोग, ठीक है, जो सबके पास, जिसके पास सबसे ज्यादा नॉलेज है वो इस लेवल में आते हैं। जैसे कि टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन से पर्सन आएंगे, तो टॉप लेवल मैनेजमेंट कॉन्सिस्ट ऑफ चेयरमैन, जो चेयरमैन होगा कंपनी का, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, जनरल मैनेजर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सीईओ जिसको चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स बोलते हैं हम लोग, फिर से आपका सीएफओ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जो फाइनेंस देखेगा, एंड चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर एक्सेट्रा। इट इंक्लूड्स द ग्रुप ऑफ क्रूशियल पर्सन एसेंशियल फॉर द लीडिंग एंड डायरेक्टिंग द एफर्ट्स ऑफ द अदर पीपल। देखो, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है ना भैया, तो टॉप लेवल मैनेजमेंट में सबसे टॉप पर्सन बैठेंगे ऊपर में। इनका काम क्या होता है, इनका काम ये होता है कि ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव बताना कि भाई हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, और साथ ही साथ प्लान्स, पॉलिसीज लाना कि हम लोग की ये ऑर्गेनाइजेशन ये पॉलिसीज, ये प्लान को फॉलो करेगा जिससे कि हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो जो टॉप लेवल जैसे टॉप में बैठा है ना, उसका मेन काम क्या होता है, ऑब्जेक्टिव्स बनाना, पॉलिसीज बनाना, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना। इन सभी का काम कौन है, टॉप लेवल मैनेजमेंट करता है। आपका कौन सा करता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट करता है। ठीक है, द मैनेजर वर्किंग एट दिस लेवल इज मैक्सिमम अथॉरिटी। देखो, मैनेजर्स भी इसी लेवल में आते हैं। ठीक है, मतलब द मैनेजर्स वर्किंग एट दिस लेवल हैव मैक्सिमम अथॉरिटी। और इस लेवल में जो भी काम करता है उसके पास सबसे ज्यादा अथॉरिटी होता है। भाई क्या होता है, सबसे ज्यादा अथॉरिटी होता है इस लेवल के मैनेजमेंट में। टॉप लेवल सबसे हाई। ठीक है, तो इन लेवल का मैनेजमेंट का, टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम क्या होता है, पहला बात ऑब्जेक्टिव बनाना, क्या करना, फिर नेक्स्ट रूल्स एंड रेगुलेशन एंड पॉलिसीज बनाना, जिससे नीचे वाले लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या करने वाले, फॉलो करने वाले। ठीक है, फिर देखो, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे द मेन फंक्शंस ऑफ द टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट का मेन फंक्शंस क्या है। पहला बात तो डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंटरप्राइज। मैंने अर्लियर आपको बताया कि इस लेवल में टॉप लेवल मैनेजर का मेन काम होता है कि कंपनी का ऑब्जेक्टिव बनाना, कौन सा ऑब्जेक्टिव में कंपनी काम करने वाला है। ठीक है, तो टॉप लेवल मैनेजमेंट फॉर्मुलेट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दे परफॉर्म द लॉन्ग टर्म एज वेल एज शॉर्ट टर्म। ये ऑब्जेक्टिव शॉर्ट टर्म भी हो सकता है भैया, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, पहला ऑब्जेक्टिव। फिर नेक्स्ट क्या है, फ्रेमिंग दी प्लान्स एंड पॉलिसीज। मैंने आप लोगों को समझाया कि इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव तुम्हारा दूसरा फंक्शन होता है फ्रेमिंग दी प्लान्स एंड पॉलिसीज। मतलब टॉप लेवल मैनेजमेंट आपका प्लान बनाएगा एंड पॉलिसीज को बनाएगा। ठीक है, मतलब जो भी ऑब्जेक्टिव इन लोगों ने बनाया है टॉप लेवल में, मान लो कि ऑब्जेक्टिव, कुछ भी ऑब्जेक्टिव बनाया, उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए प्लान्स एंड पॉलिसीज कौन लेकर आने वाला है, टॉप लेवल। ठीक है, फिर नेक्स्ट ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटीज परफॉर्म बाय द पर्सन वर्किंग एट ए मिडिल लेवल। ठीक है, द टॉप लेवल मैनेजमेंट असाइन द जॉब्स टू द डिफरेंट इंडिविजुअल वर्किंग एट ए मिडिल लेवल। अब देखो, टॉप लेवल में जो बैठे होंगे ना, अब उन लोग क्या करेंगे, जॉब्स देंगे मिडिल लेवल को। किसको, मिडिल लेवल, मतलब मिडिल में। अब देखो, टॉप लेवल का काम क्या है, ऑब्जेक्टिव पॉलिसीज बनाना, और साथ ही साथ रिक्रूट करना मिडिल लेवल को कि मिडिल लेवल में कौन कौन सा मैनेजर होने वाला है, कौन क्या काम करने वाला है। तो ये सब कौन करने वाला है आपको भैया, टॉप लेवल। अब टॉप लेवल का काम क्या है कि मिडिल लेवल में काम कौन कौन करने वाले हैं, ये डिसाइड किससे करना पड़ता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट आपका असेंबलिंग ऑल द रिसोर्सेज सच एज फाइनेंस, फिक्स्ड एसेट्स एक्सेट्रा। अब देखो, अगर मान लो कि ऑर्गेनाइजेशन ने
ऑब्जेक्टिव को डिफाइन कर लिया, पॉलिसीज बना लिया, मिडिल लेवल में जॉब्स वगैरह उन्होंने प्रोवाइड कर दिया। नेक्स्ट उसका फंक्शन क्या होता है भाई, नेक्स्ट फंक्शन ये होता है कि अब कैसे, अब जो मैंने ऑब्जेक्टिव बनाया है उसे पूरा करने के लिए रिसोर्सेज चाहिए होगा, रिसोर्सेज मीन फाइनेंस चाहिए होगा, एसेट्स मतलब मशीन चाहिए होगा, ये सब चाहिए होगा ना। अब इसको जुगाड़ेगा कौन, कौन इसको जुगाड़ कर बैठाएगा, इसको बैठाने वाला है टॉप लेवल मैनेजमेंट। अब टॉप लेवल मैनेजमेंट मशीन्स लेके आएगा, फंड लेके आएगा, जिससे कि ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिखा है द टॉप लेवल मैनेजमेंट अरेंज ऑल द फाइनेंस रिक्वायर्ड टू कैरी वन डे टू डे एक्टिविटीज एंड दे बाय फिक्स एसेट्स टू कैरी द एक्टिविटीज इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, फिर नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो एक ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव करे, मतलब लंबा समय तक टिके, ये कौन बनाएगा, ये कौन ठीक करेगा, आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट बताने वाला कि हाँ ऐसा मैं प्लान करूंगा तो मेरा ऑर्गेनाइजेशन लंबा समय तक सर्वाइव करेगा और मेरा ऑर्गेनाइजेशन का क्या होगा, वेलफेयर होगा। ठीक है, ये भी काम किसका है, टॉप लेवल मैनेजमेंट का। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्वाइवल एंड द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। दे मेक प्लान बना है टू रन द ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली एंड सक्सेसफुली। मतलब इस तरीके से टॉप लेवल प्लान बनाता है ना कि जिससे कि उसका ऑर्गेनाइजेशन एकदम स्मूथली एंड सक्सेसफुली क्या करे, टिका रहे मार्केट उससे कोई हिलाए ना। ठीक है, फिर कनेक्शन विद द आउटसाइड वर्ल्ड, फॉर एग्जांपल मीटिंग विद द गवर्नमेंट ऑफिसर। अब देखो एक टॉप लेवल मैनेजमेंट जो होता है ना, टॉप लेवल मैनेजमेंट गवर्नमेंट से कनेक्शन बिठाता है, अपना सप्लायर से कनेक्शन बिठाएगा। ठीक है, साथ ही साथ अपना कॉम्पिटिटर से कनेक्शन बिठाएगा, जिससे कि इसको क्या होगा, बेनिफिट होने वाला है। क्या होने वाला है, बेनिफिट। तो ये टॉप लेवल मैनेजमेंट ये भी काम करता है, मतलब कनेक्शन विद द आउटसाइड वर्ल्ड, फॉर एग्जाम्पल मीटिंग गवर्नमेंट ऑफ द ऑफिशियल्स etc. The top level management remains contact with the government, competitors, supplier, media etc. Job of the top level are the complex and stressful. अब मालूम है जो भी टॉप लेवल में काम करता है उसका जॉब बहुत स्ट्रेसफुल रहता है, बहुत कॉम्प्लेक्स रहता है, इसको सब कुछ देखना पड़ता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट होगा टू integrate diverse elements and coordinate activities of the different department according to the overall objective। अब मान लो कि जो कंपनी ने जो भी ऑब्जेक्टिव्स को बनाया है, अब उस ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए जो भी एलिमेंट्स होगा, ठीक है, उसको हर लेवल में क्या करेगा, कोऑर्डिनेट मतलब बता देगा भाई तुमको ऐसा करना है, जिससे ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, कंपनी का अचीव हो जाएगा। या फिर ये नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, फिर नेक्स्ट क्या आपका नेक्स्ट फंक्शन क्या हो गया, दे आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस एंड फॉर इज द इम्पैक्ट ऑफ द सोसाइटी। फिर ये जो भी एक्टिविटीज बिजनेस में होने वाले सभी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और साथ ही साथ इसका इफेक्ट सोसाइटी में क्या पड़ने वाला है ये भी देखना किसको पड़ता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट को। ठीक है, टॉप लेवल मैनेजमेंट का जो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, स्ट्रेसफुल होता है, इन लोग सभी चीजों का रिस्पॉन्सिबल इन लोग ही होते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट। फिर नेक्स्ट आता है आपका मिडिल लेवल मैनेजमेंट। अब ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या होता है ये भी समझो आप लोग, ये भी बहुत अच्छा है। देखो मिडिल लेवल मैनेजमेंट का मतलब, देखो दिस लेवल ऑफ मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ द डिपार्टमेंटल हेड्स सच एज सेल्स हेड, फाइनेंस मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, प्लांट सुपरिटेंडेंट। People of this group are responsible for the executing the plans and policies made by the top level. They act as a linking pin between the top and the lower level. देखो ये, और देखो जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट होता है ना, वो लिंकिंग पेन का काम करता है। देखो टॉप लेवल ने क्या किया, क्या बनाया, पॉलिसीज बनाया, प्लान्स बनाया, ऑब्जेक्टिव बनाया। तो ये बनाया कौन, आपका टॉप लेवल। मिडिल लेवल का काम क्या होता है, जो भी ऑब्जेक्टिव प्लान जो किसने टॉप लेवल ने बनाया, उस ऑब्जेक्टिव प्लान को लोअर लेवल को बताना। किसको बताना, लोअर लेवल को बताना, मतलब लोअर लेवल तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने का काम किसका है, मिडिल लेवल का पास। किसका पास, मिडिल लेवल का पास। अब देखो ऑर्गेनाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट को बढ़ाना। अब इस प्रॉफिट को बढ़ाना कैसे है, ये तो प्लान एंड पॉलिसीज किसने, टॉप लेवल ने तो बना लिया। अब इस पॉलिसीज को, प्लान को बताना किसको है, मिडिल लेवल को। किसको बताना है, लोअर लेवल को। एक लिंकिंग पेन का काम करते हैं, क्या बने, लिंक करते हैं किसमें, देखो लोअर लेवल मैनेजमेंट को और टॉप लेवल मैनेजमेंट में लिंक पेन का काम कौन करते हैं, आपका मिडिल वाले। कौन वाले, मिडिल मैनेजमेंट। ठीक है, मिडिल मैनेजमेंट में जैसे कि एक फाइनेंस हेड होगा, एक आपका सेल्स हेड होगा, एक परचेज हेड होगा, एक प्लांट सुपरिटेंडेंट होगा, ठीक है, फाइनेंस मैनेजर होगा, फाइनेंस देखेंगे। ठीक है, तो ये सब मिडिल लेवल का काम होता है। ठीक है, अब मिडिल लेवल मैनेजमेंट का फंक्शंस क्या होता है, पहला फंक्शन होता है
इंटरप्रिटेशन ऑफ द पॉलिसीज फ्रेम बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट टू द लोअर लेवल। मतलब जो भी पॉलिसीज एंड जो भी प्लान किसने टॉप लेवल बनाया है तो उसे लोअर लेवल तक पहुंचाने का मेन काम किसका पास होता है, मिडिल लेवल। तो पहला फंक्शन क्या हो गया, इंटरप्रिटेशन ऑफ द पॉलिसीज फ्रेम बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट टू द लोअर लेवल मैनेजमेंट। मतलब जो भी प्लान पॉलिसीज टॉप लेवल ने बनाया है उस पॉलिसी एंड प्लान को पहुंचाना किसके पास है, लोअर लेवल मैनेजमेंट। ये कौन करता है आपका, मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मतलब मिडिल लेवल मैनेजमेंट टॉप लेवल का प्लान एंड पॉलिसीज को किसके पास पहुंचाता है, लोअर लेवल मैनेजमेंट के पास। ठीक है, तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट एक्ट एज ए लिंकिंग पिन बिटवीन द टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड द लोअर लेवल मैनेजमेंट। दे ओनली एक्सप्लेन द मेन प्लान्स एंड पॉलिसीज फ्रेम बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट एट टू द लोअर लेवल। तो इस तरीके से आपका ये हो गया पहला आपका फंक्शन आई, अब समझ में आया होगा। फिर नेक्स्ट आपको क्या है, ऑर्गेनाइजिंग द एक्टिविटीज ऑफ देयर डिपार्टमेंट। अब देखो मान लो कि मैं सेल्स डिपार्टमेंट का हेड हूँ। अब सेल्स डिपार्टमेंट जो एक्टिविटीज करना है, जो जहां से रिसोर्सेस लाना है, ये सब काम किसका है, सेल्स डिपार्टमेंट के हेड का है या नहीं है। तो सेल्स डिपार्टमेंट किस में आता है, मिडिल लेवल में आता है। तो जो भी इस मिडिल लेवल डिपार्टमेंट के हेड होंगे उनका मेन काम क्या होता है, मतलब सेल्स डिपार्टमेंट में क्या क्या चीज का रिक्वायरमेंट है, क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए, तो सब ये करने वाले हैं अपने डिपार्टमेंट के लिए। सब एक्टिविटीज या सब रिसोर्सेज ये कलेक्ट अपने पास करके रखने वाले। तो ये होता है आपका ऑर्गेनाइजिंग द एक्टिविटीज ऑफ द डिपार्टमेंट फॉर एग्जीक्यूटिंग द प्लान्स एंड पॉलिसीज। जो प्लान्स एंड पॉलिसी टॉप लेवल में बनाया है तो टॉप लेवल में प्लान एंड पॉलिसीज बना दिया। अब मिडिल लेवल का काम क्या है, इसको पूरा करना किसके थ्रू, लोअर लेवल के थ्रू। लोअर लेवल के पास पहुंचा के उससे काम करा के टॉप लेवल का ऑब्जेक्टिव को पूरा करना है। तो इनको क्या कि अगर मान लो कि मैं सेल्स डिपार्टमेंट का हेड हूं तो सेल्स क्यों नहीं बढ़ रहा है, सेल्स कैसे बढ़ा, ये सब देखना किसका है, मेरे पास काम है या नहीं है। ठीक है, फिर फाइंडिंग आउट द रिक्रूटिंग एंड सेलेक्टिंग एंड अपॉइंटिंग द रिक्वायर्ड एम्प्लॉय फॉर देयर डिपार्टमेंट। अब देखो सेल्स डिपार्टमेंट में जो भी एम्प्लॉय चाहिए होगा तो उसको रिक्रूट करने का, अपॉइंट करने का राइट्स किसके पास होता है, उसी डिपार्टमेंट के हेड के पास होता है। ठीक है, द मिडिल लेवल मैनेजमेंट सेलेक्ट्स एंड अपॉइंट एम्प्लॉयज फॉर देयर डिपार्टमेंट हो गया। फिर नेक्स्ट होगा आपका क्या, मोटिवेटिंग द पर्सन्स टू परफॉर्म देयर बेस्ट एबिलिटी। अब इस मिडिल लेवल डिपार्टमेंट का और नेक्स्ट काम क्या होता है कि जो भी एम्प्लॉय काम कर रहे उसके डिपार्टमेंट के लिए तो उसको समय समय पे मोटिवेट करना और उसका बेस्ट निकालना, ये उसका नेक्स्ट फंक्शन होता है। फिर कोऑपरेट विद द अदर डिपार्टमेंट फॉर स्मूथ फंक्शनिंग। अब देखो एक सेल्स डिपार्टमेंट का काम क्या होता है, दूसरे डिपार्टमेंट के साथ भी क्या करे, कोऑपरेट करे। क्या करे, कोऑपरेट करे, साथ में सब डिपार्टमेंट मिलकर काम करे। यही मिडिल डिपार्टमेंट का क्या होता है, अगला या लास्ट आपका फंक्शन होता है। ठीक है, फिर लास्ट भैया आपका क्या होता है, लास्ट वाला क्या है आपका, लोअर लेवल। भाई लोअर लेवल का मतलब ये कोई, देखो लोअर लेवल का मतलब ये कोई काम करने वाले वर्कर या एम्प्लॉय नहीं है। ये लोअर लेवल मैनेजमेंट नीचे अपने नीचे वाले वर्कर से क्या करते हैं, काम कराते हैं। ये कोई, देखो लोअर लेवल मैनेजमेंट कोई वर्कर नहीं हुआ भैया, ये कोई वर्कर नहीं है। ये लोग क्या करेंगे, अपने नीचे वाले एम्प्लॉइज से, नीचे वाले इनके जो एम्प्लॉइज है या वर्कर है उनसे ये काम कराएंगे। तो इसीलिए इनको लोअर लेवल या सुपरवाइजरी लेवल भी कहा गया। सुपरवाइज करेंगे भाई, तो मान लो कि टॉप लेवल से इंफॉर्मेशन आया, फिर मिडिल के पास गया, मिडिल वाले लोअर के पास भेज देंगे। अब लोअर वाले का काम क्या, इन लोग से काम कराना, रह रहे कि इन लोग के साथ में। तो इनको कौन, किसका काम है, लोअर लेवल मैनेजमेंट का। तो देखो द लास्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज द लोअर लेवल मैनेजमेंट एंड इज नोन एज द सुपरवाइजरी लेवल या ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट। द मैनेजर एट अ लोअर लेवल मैनेज play a crucial role in the proper management of an organization such as directly interact with the actual worker। ये actual worker के साथ मिलते हैं, काम करते हैं साथ में। ठीक है, and interpreted the instruction of the middle level। और जो भी मिडिल लेवल से इंस्ट्रक्शन आया ना तो ये लोअर लेवल वाले क्या करेंगे पता है, ये लोअर लेवल के पास मिडिल से इंफॉर्मेशन आया और लोअर लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन का यूज करके अपने नीचे वाले वर्कर या एम्प्लॉय से क्या करेंगे, काम करेंगे, उनसे इंस्ट्रक्शन देंगे भाई ऐसा ऐसा करना है तुम लोगों को। ठीक है, फिर the responsibility and authority of the lower level manager are depend upon the plans and policy formed by the top level। जो टॉप लेवल ने जो भी प्लान एंड पॉलिसी बनाया है उसी को पूरा करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास होता है, लोअर लेवल के पास होता है। द लोअर लेवल मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ
foremen, supervisors, section officers, superintendents, and other managers who have directly control over the operative employees of the organization. ये एम्प्लॉय को डायरेक्ट एम्प्लॉय को कंट्रोल कर सकते हैं, डायरेक्ट एम्प्लॉय को बता सकते हैं भाई तुमको ये करना है, तुमको ये करना है, तुमको ये करना। अब इसका फंक्शंस क्या क्या होता है? सबसे पहले तो फंक्शन होता है रिप्रेजेंटिंग द प्रॉब्लम और ग्रीवियंस ऑफ वर्कर। तो इनका सबसे पहला फंक्शन होता है भाई कि वर्कर के प्रॉब्लम को सुनो, वर्कर क्या कंप्लेन कर रहा है इसको सुनो, और सुनने के बाद इसे ऊपर के लेवल के पास क्या करो, पहुंचाओ। तो पहला तो ये है, ठीक है, पहला फंक्शन ये हो गया आपका कि रिप्रेजेंटिंग द प्रॉब्लम्स एंड ग्रीवियंस ऑफ वर्कर बिफोर द मिडिल लेवल मैनेजमेंट। द सुपरवाइजरी लेवल मैनेजर्स आर डायरेक्टली लिंक्ड विद द सबऑर्डिनेट्स, मतलब सबऑर्डिनेट्स मतलब जो उनके नीचे काम करते हैं ना, सो दे आर द राइट person to understand the problem and grievance of the subordinates and they pass the problem to the middle level। अब देखो इन लोगों का काम क्या है कि वर्कर का प्रॉब्लम समझना, कि वर्कर को क्या दिक्कत हो रहा है, वर्कर का कंप्लेन क्या है, तो इसको जानना। और ये जानेगा कौन? लोअर लेवल मैनेजमेंट ये प्रॉपर जान पाएगा, फिर ये इन्फॉर्मेशन लेके इसको किसे मिडिल लेवल को पास आउट करना पड़ता है, ठीक है। फिर मेंटेनिंग दी गुड वर्किंग कंडीशन एंड डेवलपिंग हेल्थी रिलेशन बिटवीन दी सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट। फिर इनका काम होता है कि मालिक और एम्प्लॉय में रिलेशन अच्छा बनाना, ठीक है। इसका नेक्स्ट काम यही होता है फंक्शन। द सुपरवाइजरी मैनेजर प्रोवाइड अ गुड वर्किंग कंडीशन एंड क्रिएट सपोर्टिव इन्वायरमेंट विच दे इंप्रूव द रिलेशन बिटवीन द सुपरवाइजर एंड सबऑर्डिनेट। मतलब इन लोगों का काम है कि एक अच्छा कंडीशन बनाना जहाँ पे हर लोग प्रॉपर वे में क्या कर ले भैया, काम करे, ठीक है। फिर नेक्स्ट लुकिंग द सेफ्टी ऑफ द वर्कर, वर्कर का सेफ्टी को देखना कि वर्कर को कुछ प्रॉब्लम हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो सब देखना। फिर दे आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द बूस्टिंग द मोरल ऑफ द वर्कर, मतलब वर्कर को समय समय पे उसका मोरल को बूस्ट करना, उसे बार बार मोटिवेट करना, ठीक है। तो ये भी किसका, आपका लोअर लेवल का काम होता है, ठीक है। फिर लोअर लेवल का ये भी काम देखना होता है कि भाई कि वेस्टेज कम हो और रिसोर्सेज ज्यादा, मतलब वेस्टेज कम हो और आउटपुट ज्यादा प्रोड्यूस हो। इसका भी कौन काम होता है? इसका भी काम किसके पास है? लोअर लेवल के पास होता है कि मिनिमाइजिंग द वेस्टेज ऑफ मटेरियल एंड मेंटेनिंग द सेफ्टी स्टैंडर्ड, मतलब सेफ्टी बना रहे, ठीक है। इंटरेक्ट विद द एक्चुअल वर्कफोर्स एंड पास इंस्ट्रक्शन मिडिल लेवल मैनेजमेंट, मतलब जो भी काम कर रहा है उसके साथ कोऑर्डिनेशन बना, अच्छा से बात करो, इसका इन्फॉर्मेशन जो भी उन लोगों को प्रॉब्लम रहता है आप मिडिल के पास पहुंचाओ। रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्वालिटी, क्वांटिटी, आउटपुट एंड लॉयल्टी ऑफ वर्कर। ये सब जानना आपके पास किसके पास काम है? मिडिल, आपका लोअर लेवल के पास। मतलब ये जो भी फंक्शन है ये किसका? लोअर लेवल का फंक्शन है। ये सब फंक्शन लोअर लेवल क्या करते हैं? बेटर वे में परफॉर्म करता है, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन अपना ऑब्जेक्टिव को प्रॉपर वे में अचीव कर पाता है। सो आई होप आज का क्लास आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर इसके रिगार्डिंग में कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ प्लीज इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और साथ ही साथ आज के क्लास का वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल कर दूं, वहां से जाकर आप लोग इजीली डाउनलोड कर सकते हो। तो फाइनली आज का करता हूँ सेशन में एंड।